आज हम बैठे हुए हैं ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 161 के इनका प्रत्याशी रामचंद्र दांगी जी के साथ। और क्या है चुनाव की तैयारी, कैसे देखते हैं पूरे माहौल को। चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, ब्यावरा विधानसभा में इन्हीं की समाज से स्वर्गीय विधायक गोवर्धन दांगी थे जिनका कोरोना से निधन हो गया था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने पुनः दांगी प्रत्याशी पर दाव आजमाया है। करते हैं कुछ खास बात रामचंद्र दांगी जी से। बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। रामचंद्र जी, लगातार पार्टी ने एक बार फिर से आपको तीसरी बार मौका दिया है। इसके पूर्व सबसे पहले एक बड़ी दुर्घटना हो गई, गोवर्धन जी का निधन हुआ। ऐसे में जो सिंपैथी की लहर थी उसमें उसको लेकर और आपकी तैयारियों को लेकर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मुझे पार्टी ने मौका दिया है, इसके लिए मैं माननीय कमलनाथ जी का, माननीय दिग्विजय सिंह साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। और हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और मैं चूँकि 2 बार पहले भी चुनाव लड़ चुका हूँ और बहुत कम मतों से हारा हूँ, तो क्षेत्र की जनता के बीच में मेरे प्रति भी बहुत सहानुभूति है। और मैं लगातार जनता के लिए करीब 25-30 वर्षों से काम करता रहा हूँ। पूरी ईमानदारी से मैंने काम किया है और क्षेत्र की जनता मुझे अच्छे से परिचित भी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार क्षेत्र की जनता मुझ पर विश्वास करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। मंडी अध्यक्ष, जनपद युवक कांग्रेस अध्यक्ष, भूमि विकास चेयरमैन, जिला अध्यक्ष कांग्रेस और उसके बाद विभिन्न पदों पर रहते हुए अपने निर्वहन किया है दायित्वों का। लोगों में खासे चर्चित रामचंद्र दांगी जी को इस बार पूरी उम्मीद है। वहीं एक बड़ा और अहम सवाल है कि जो कांग्रेस के लोग ही हैं, बीच में आपका एक ग्रुप भी बना था, आपको जो है चुनाव का टिकट देने के लिए पैनल बुलाया गया। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं उसको लेकर, और ख़ास तौर पर जो मुख्य प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी से है, जो पूर्व विधायक भी रहे हैं नारायण सिंह पंवार, तो वो भी कम मतों से हारे थे। और इसको लेकर जो जातिगत समीकरण उन्हें साधने की क्या तैयारी है? देखिए, पूर्व विधायक जो प्रत्याशी है भाजपा के, उनको भी 2 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो इस विधानसभा की जनता ने उनको नकार दिया है और वो चुनाव हार चुके हैं और दोबारा उनको भी उम्मीदवार बनाया है। तो हम लोगों की पूरी तैयारी है। और हमारे पास, मैं चूँकि संगठन का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, तो मेरे पास हर स्तर पर, हर पोलिंग स्तर पर मजबूत कार्यकर्ता ईमानदार हैं हम लोगों के। और हमारी पार्टी जो है पूरी एकजुट होकर के काम कर रही है। माननीय दिग्विजय सिंह साहब का हमें आशीर्वाद है और पूरे लोग एक साथ लगे हुए हैं और हर स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। और क्षेत्र में पिछले माननीय विधायक जी जो थे नारायण सिंह जी पंवार साहब, उनके कार्यकाल में ऐसे कोई काम नहीं हुआ जिनकी वजह से उनको जनता उनको बहुत बड़ी उपलब्धि माने। उसके बाद उनका कार्य व्यवहार भी यहाँ लोग जानते हैं, इसलिए उनसे लोग यहाँ के संतुष्ट नहीं हैं। और हम लगातार 25-30 वर्षों से कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में हमने ईमानदारी से काम किया, वो हमारी छवि है और हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं। विकास पुरुष का तमगा देते हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ऐसे में जो विकास है वो शहर में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी उन विकासों को, जो किए गए विकास हैं, चूँकि अभी देखने में आया था कि यहाँ लोगों ने एक विरोध किया था, पानी की टंकियाँ धराशायी हुई थी, और भी जो विकास हैं, तो उस पर क्या कटाक्ष करेंगे विकास पुरुष के ऊपर? देखिए, विकास पुरुष को स्वयं अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ विकास पुरुष होते तो 2 साल पहले चुनाव में माननीय गोवर्धन दांगी जी से वो चुनाव नहीं हारते। तो ये तो उनका जो विकास पुरुष का दावा है वो तो खारिज हो गया। दूसरी बात, ब्यावरा शहर की बात करें तो पूरा ब्यावरा शहर अव्यवस्थित है। यहाँ यातायात व्यवस्था बहुत बुरी हालत में है। यहाँ की जो मेन अजनार नदी है उसकी आप दुर्दशा देख ली, उसके ऊपर उन्होंने कोई काम नहीं किया, पूरी गंदी पड़ी है। और स्वास्थ्य की सुविधा पर जाकर आप ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य के मामले में ब्यावरा यहाँ एक डिलीवरी भी नहीं हो पाती है, ये स्थिति स्वास्थ्य की है। और न राजगढ़ में होती है, मतलब इन्होंने पे भी कोई काम नहीं किया। और भी यहाँ लोगों को बेरोजगार बहुत है, बेरोजगार बढ़ी है। इनके पिछले कार्यकाल में किसी भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। और इस तरह ना सड़कें, ना पानी की बात आपने कही है कि टंकी जो बनाई थी इनके कार्यकाल में, वो पानी पहली बार भरते से गिर गई है। और ब्यावरा नगर पालिका में यही विकास हुआ है कि सारी सड़कें, नालियाँ, बिजली की बहुत बड़ी दुर्दशा है। शहर में नगर पालिका में कोई पिछले 15 सालों में काम नहीं हुआ, ना इनके कार्यकाल में काम हुआ। इसलिए विकास पुरुष की बात तो करना बेईमानी है। विकास पुरुष की बात करना या विकास की बात करना बेईमानी। रामचंद्र जी, आरोप लगते हैं कि 70 साल से आप लोग भी शासन में रहे हैं, और यदि इन्होंने 15 साल में यदि विकास नहीं किए तो कहीं ना कहीं 70 साल में से 15 घटा भी दे तो आपके समय में, चूंकि आप भी जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष रहे, तो उस समय की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में और अब में कितना अंतर है वो बताएंगे?
देखिए, हमारे समय में जब माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, ब्यावरा में एक छोटा सा अस्पताल होया करता था और उन्होंने 100 बिस्तर का अस्पताल ब्यावरा में बनवाया, डॉक्टरों की व्यवस्था की। लेकिन इस बाकी समय में स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ी। यहाँ डॉक्टरों की बहुत कमी है, अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं करी इन लोगों ने। शहर में बड़े बड़े दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे बस स्टैंड बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, शहर में काफ़ी अच्छे काम किए थे। और हम मतलब इस तरीके जो है कि उनके कार्यकाल के काम है, और आज इनके कार्यकाल में कोई सुधार नहीं हुआ। सारी व्यवस्था वैसी की वैसी है। ना पानी की व्यवस्था हुई, पानी का काम भी दिग्विजय सिंह जी के समय में ही लाइनें डली, घोड़ा बचाड़ नदी से कुशलपुरा डैम उन्होंने बनाया ब्यावरा के लिए। ये जो काम उन्हीं के टाइम में, लेकिन उनके भाजपा के कार्यकाल में, नारायण सिंह जी के कार्यकाल में कोई आगे काम नहीं बढ़ा। एक अहम सवाल यहाँ ये भी उठता है रामचंद्र जी कि क्या आप यदि सत्ता में आते हैं, आपकी सरकार की बात कर रहा हूँ, या आप विधायक बनते हैं, तो किन मुख्य बिंदुओं पर शहर का विकास आप करना चाहेंगे? क्योंकि आपके जो मैनिफेस्टो रहे हैं या व्यक्तिगत जो आपकी सोच रही है कि मैं यदि विधायक बनूंगा तो शहर बहुत सुंदर बनाऊंगा, तो उस बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, मेरा ये सपना है ब्यावरा के लिए कि ब्यावरा एक पूरी तरह से व्यवस्थित हो। आज अव्यवस्थित है, यातायात व्यवस्था बहुत ख़राब है, इनको दुरुस्त की जा। शहर के सड़कों को दुरुस्त किया जा, सड़कें दूसरी नहीं बनाई जा। और दूसरा, हमारी जो अजनार नदी है ये बहुत गंदी है। ब्यावरा की मतलब हमारी जान है, इसमें बहुत अव्यवस्था है। इसको हमारा एक प्रोजेक्ट है जो माननीय जयवर्धन सिंह जी मंत्री थे, उन्होंने 50-60 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया था। इस पूरी नदी का सुंदरीकरण, सफाई, गंदा जो पानी बाहर निकले, दोनों तरफ सड़कें बने, लाइटें लगे और एक ब्यावरा में एक बहुत सुंदर सा माहौल बने, ये व्यवस्था है। दूसरी मेरी इच्छा है कि यहाँ ब्यावरा के अस्पताल की जो व्यवस्था है, बहुत दूर दराज से गांव से लोग आते हैं, शहर के हमारे लोग आते हैं, पूरी मतलब व्यवस्था नहीं है। एक ट्रामा सेंटर ब्यावरा में बने, यहाँ और छोटे छोटे अच्छे डॉक्टर हों, अच्छी फैसिलिटियाँ मिले लोगों को, ताकि यहाँ के लोगों को बाहर भोपाल इंदौर नहीं जाना पड़े। ये मेरा सपना है। उस व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे। और भी जो छोटे मोटे दूसरे बेरोजगार युवाओं के लिए कोई ऐसा हम चाहते हैं कोई अच्छा उद्योग यहाँ पे आए इस ब्यावरा विधानसभा में, ताकि लोगों को रोज़गार मिले, या ऐसी और स्वास्थ्य शिक्षा के मामले में ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि लोगों को रोज़गार मूलक शिक्षा मिले और लोग अपना स्वयं के व्यवसाय कर सके। मेरी इच्छा है कि सारे युवा बेरोजगारों को काम मिले, यहाँ शहर का एक अच्छा वातावरण हो। ब्यावरा शहर में लोग, व्यापारी, गरीब, आम आदमी एक अच्छे से जीवन जी सके, डर का माहौल ख़त्म हो और लोग अच्छे से व्यवसाय करके अपना अच्छा जीवन यापन करें, लोग सुखी रहे, खुशहाल रहे। लोग जैसा सोचते हैं, जिस तरीके सुखी रह सकते हैं, मेरा प्रयास है कि वो लोग, उनको वो सुविधा मिले और किसी तरह का भय का वातावरण नहीं बने। दांगी जी, अहम प्रश्न आपने बोला कि क्षेत्र में रोजगार की समस्याएं हल होनी चाहिए। क्षेत्रीय सांसद हैं रोडमल नागर, हालांकि है भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने अपने पहले चुनाव में बोला था कि मेरे क्षेत्र के किसान यहाँ के गेहूं से बिस्किट बनाए और टमाटरों का सॉस बनाए। तो क्या लगता है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक आध बिस्किट की फैक्ट्री या सॉस बनाने की फैक्ट्री लगाई गई है? अभी तक तो आप स्वयं देख रहे हैं कि यहाँ इस तरह का कोई उनके कार्यकाल में कुछ काम हुआ नहीं है और ना कोई फैक्ट्रियाँ लगी है और ना कोई है। तो खाली भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कुछ भी लोगों को लुभावने बातें करते थे। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से हर समय यहाँ के रोज़गार के लिए, यहाँ के आम नागरिकों के लिए, या और अच्छे से काम, रोज़गार मूलक काम मिल जाए, अच्छे से कोई अच्छी फैक्ट्री हम लाएँ माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से, दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से, और लोगों को एक अच्छा वातावरण हम दें ब्यावरा में, ताकि लोग अनुकूल अच्छे वातावरण में रह करके यहाँ के नागरिक अच्छा जीवन जी सके, अच्छा सोच सके, अच्छे संस्कार उनको मिले, अच्छी शिक्षा उनको मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, और अच्छा पानी यहाँ मिले। ये हमारा प्रयास होगा। और मैं चाहे जो कुछ करना पड़े थी, विधायक यहाँ की जनता ने बनाया, तो निश्चित रूप से क्षेत्र की हर छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के, हर छोटी मोटी तकलीफ़ों को लेकर, जो आज रोज़मर्रा की आवश्यकता है, उन सब के लिए मैं निरंतर काम करूंगा, पूरी ईमानदारी से करूंगा। मैंने जीवन भर 30-35 सालों से जो आज तक जीवन में काम किया, मेरा यही लक्ष्य रहा। मैं राजनीति में भी सिर्फ इसलिए आया हूँ कि लोगों की सेवा कर सकूँ, यही मेरा उद्देश्य रहा। इसको मेरा राजनीति को सेवा का माध्यम मान करके मैं लगातार जनता के लिए, गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए मैं काम करूँगा, ये मेरी इच्छा है। हर वर्ग के लिए जो पीड़ाएं हैं मन में संजोए हुए कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र दांगी मैदान में है। वहीं एक और अहम सवाल यहाँ उठता है कि आपके पूर्व कांग्रेसी और महाराज अपने आप को कहलवाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया 13 से 17 तक पूरे परिदृश्य में गायब रहे हैं
और भोपाल के बाद ब्यावरा की सभा भी उनकी निरस्त हुई है, तो क्या कहेंगे कि मोहभंग हो चला है भाजपा से? देखिए, महाराज ने तो ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की है कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिराई है और इसकी वजह से महाराज का काफ़ी गिराव गिरा है और महाराज की बहुत बड़ी ज़िंदगी की भूल है और उन्होंने सरकार गिरा करके जो कि हम अच्छा नहीं किया, ये पूरे प्रदेश की जनता को अच्छा नहीं लगा। यहाँ की प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने, और आज 1.5 साल में उनकी सत्ता को हटा दिया गया। तो ये महाराज के ऊपर कलंक है। महाराज के मामले में यही कहा जाता है कि वो इस तरह के काम करते रहते हैं, इसलिए महाराज की छवि अब अच्छी नहीं बची लोगों को नजरों में। अपनी संयमित शैली में बातचीत करने वाले रामचंद्र दांगी जी कह रहे हैं कि उन्होंने ये अच्छा नहीं किया, कहीं ना कहीं उनके जीवन पे कलंक लगा, लेकिन कुछ लोग गद्दार कह रहे हैं। आपकी पार्टी के लोग गद्दार कहने से नहीं चूक रहे हैं, इस विषय पे कुछ कहेंगे? मैं इसी अशब्द भाषा का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि हाँ, ये उनकी ज़िंदगी ने बहुत बड़ी गलती की और प्रदेश की जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। ये आरोप उन पर लग रहे हैं और ये आरोप बदल जो भाषा जो उपयोग कर रहे हैं ये तो ठीक नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी ये निश्चित रूप से उन पर आरोप सिद्ध हो रहा है। भाषा संयमित रखनी चाहिए। रामचंद्र जी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ में आपकी ही पूर्व मंत्री इमरती देवी को आइटम कहा है, इस बारे में भी कुछ कहेंगे? अब देखिए, ये उनका जो बोले हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कमलनाथ जी एक बहुत प्रदेश के बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, अच्छे राजनेता हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं और मैं उनसे उनके बारे में आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज जहाँ भी प्रदेश में वो जा रहे हैं, आप देख लीजिए ग्वालियर गए, ये प्रदेश जहाँ भी आम सभा रही, आज पूरे प्रदेश में उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए और उनकी कार्यशैली को लोगों ने पसंद किया। 15 महीने के उनके कार्यकाल को लोगों ने बहुत सराहा है। उन्होंने गौ माता के लिए काम किया है, उन्होंने गुंडा राज ख़त्म किया है, भूमाफिया का राज ख़त्म किया है, उन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध का काम किया है। मतलब एक प्रदेश की जनता में उन्होंने विश्वास पैदा किया था और आज भी उनके प्रति प्रदेश की जनता में बहुत अधिक विश्वास है और मैं मानता हूं कि आने वाले जो चुनाव और 28 चुनाव, इनमें निश्चित रूप से कांग्रेस के बहुमत में लोग चुनाव जीतेंगे और फिर से इस प्रदेश की जनता कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है और निश्चित रूप से कमलनाथ जी फिर से 10 तारीख के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा नंबर बहुत कम है इनका कि अभी जो विधायक चाहिए ज़्यादा चाहिए, फिर भी आश्वस्त हैं आप? निश्चित रूप से आश्वस्त हूँ, क्योंकि प्रदेश की जनता आप देख लीजिए कि जितनी सीटें हो रही चुनाव, उन सब में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की अच्छी हालत नहीं है। आप देख, जहाँ कमलनाथ जी जा रहे हैं, जहाँ भी आम सभा उनकी हो रही है, बहुत ज़्यादा लाखों लोगों की तादाद में लोग उनके पास आ रहे हैं। ग्वालियर में खुद आप देख लीजिए, वहाँ की रैली जो निकली है, उसका प्रमाण ही है कि जनता अब भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। वैसे भी इस प्रदेश की जनता ने 2 साल पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था, लेकिन भारतीय कांग्रेस सरकार तो वोटों के दम पे बनी थी और भारतीय जनता पार्टी सरकार नोटों के दम पे बनी। और इस प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार किस तरह से बनाई है, इसलिए इस नोटों की सरकार को यहाँ की प्रदेश की जो जनता है वो कभी बनने नहीं देगी। नोट और वोट, ये राजनीति हो रही है। कहीं ना कहीं जो चुनी हुई सरकार थी, जिसको जनता ने चुना था, उसको गिराया गया है नोटों के दम पर, ऐसा कहना है इनका प्रत्याशी का। एक और अहम सवाल है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, 4थी बार मुख्यमंत्री का दौरा विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, तो क्या सर्वे ही गलत हो गया या फीडबैक ठीक नहीं मिल रहे हैं? मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ब्यावरा में विधानसभा को लेकर बहुत घबराहट में है, इसीलिए वो आप देख रहे हैं बार बार ब्यावरा आ रहे हैं, ब्यावरा आ रहे हैं। उनको लग गया कि ग्वालियर साइड में तो ग्वालियर जो क्षेत्र है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी दाल गलने वाली नहीं, तो वो सोच रहे हैं यहाँ मैं प्रयास कर लूँ और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए, इसलिए वो छोटे छोटे कार्यक्रमों में आ रहे हैं। 3-4 उनके दौरे हो चुके हैं, जबकि उनको पूरा प्रदेश देखना चाहिए, लेकिन वो इस बात का प्रमाण ही है कि वो बहुत ज़्यादा घबराहट में है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी बार बार यहाँ आ रहे हैं। उनको पता लग गया है कि यहाँ से चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। दांगी जी, इनका के या कांग्रेस पार्टी के कोई बड़े नेता का अभी तक कोई दौरा नहीं हुआ है। आज शायद अरुण यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो आ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री हैं, चूंकि ये क्षेत्र दिग्विजय सिंह जी का माना जाता है, तो ऐसे में उनका दौरा या कमलनाथ जी का दौरा या आने वाले कोई स्टार प्रचारक कांग्रेस के आपके यहाँ? देखिए, माननीय कमलनाथ जी का दौरा हमारा 31 तारीख को ब्यावरा में 11 बजे उनकी आम सभा है, उसमें साथ में माननीय दिग्विजय सिंह साहब भी उसमें रहेंगे। और आज हमारे जो प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव जी, उनका दौरा है। कल हमारे पूर्व मंत्री जो हुकुम सिंह जी कराड़ा साहब का दौरा है और हमारे स्टार प्रचारक हैं
जयवर्धन सिंह जी साहब, उनका भी दौरा है। माननीय प्रिय सिंह जी हमारे मंत्री है, वो भी हमारे स्टार प्रचारक, उनका भी यहाँ 2 दिन का कार्यक्रम बन रहा है। और माननीय दिग्विजय सिंह साहब का भी हम लोग 1-2 दिन का कार्यक्रम क्षेत्र में बना रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए ये दोनों नेता और ये जो है कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ये हमारे लिए बहुत कुछ है। दांगी जी, जो वार्तालाप है और चूंकि जैसा आपका नेचर है, सॉफ्ट छवि के नेता हैं, कहीं ना कहीं लोकप्रिय हैं, जननायक हैं, लंबे समय तक लंबे पदों पर आप रहे हैं, चाहे सरकार रही हो चाहे ना रही हो, जनता की सेवा आपने हमेशा की। ऐसे में एक अहम प्रश्न यहाँ उठ के आता है कि चूंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के जो अनुज थे वो भी भाजपा में चले गए, पुनः आ गए, तो ऐसे में यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा से मोह भंग होता और पुनः कांग्रेस वापसी होती, तो क्या क्षेत्र की जनता उनको उस रूप में स्वीकार करेगी? कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, सिंधिया जी को। देखिए, अब ये तो बहुत बड़ा मामला है, हम लोगों को इस तरह का मामला नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है सिंधिया जी को इस प्रदेश की जनता स्वीकार करेगी। चलिए, निश्चित रूप से जो स्थितियां बनी हैं, जो चलती हुई सरकार को गिराने के बाद में वो गए हैं, तो अब यदि पुनः वापसी होती है तो शायद जो इनका है या कांग्रेस पार्टी है उनमें उतना आत्मसम्मान उनको मिलेगा, संभावनाएं कम दिख रही हैं। हमारे साथ थे कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र दांगी, एक सॉफ्ट छवि के नेता माने जाते हैं, ग्रामीण और शहरी दोनों ही जगह पर बराबर पकड़ बना के रखते हैं। एक संयोग कह लें या दुर्भाग्य कह लें कि बहुत कम अंतरों से चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार दमदारी के साथ मैदान में है, जनता का उनको समर्थन मिल रहा है। चाहे बात कर लें हम ग्रामीण क्षेत्र की, जातिवाद की यदि बात करें तो उनके खुद के जो समाज के लगभग 32,000 वोटर हैं, और उसके अलावा अन्य समाजों में भी उनकी खासी पकड़, और कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं जातिगत समीकरणों को साधने में। वहीं जो शहरी मतदाता है, युवा वर्ग खास उनसे अटैच है, उनका जो है सहयोग वो ले रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ, अग्रिम शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।